मायाचारी को छूटने का दिन है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो दिन भर में 2, 4, 5 बार छल या कपट करता ना हो। जमाने में तो करते ही हो, बाहर भी करते ही हो। कई बार ये मायाचारी महानुभाव संतों भगवंतों के सामने भी नहीं छोड़ते। हो सकता है आप मन में ये सोच कर आए हो कि आज मायाचारी नहीं करना, मुझे आज मायाचारी नहीं करना। 1000 बार सोच कर आए होंगे कि नहीं करना, लेकिन मजबूरी आपसे करा बैठती है। 2 व्यक्ति इस दुनिया में होते हैं, एक भोला भाला और एक सीधा साधा। आचार्य भगवान कहते हैं सीधा साधा तो समझ में आता है, लेकिन भोला समझ में नहीं आता। सीधा व्यक्ति नेचुरल जिंदगी जीता है, उसे ABCD नहीं मालूम। वो जैसा आप कह दोगे कंप्यूटर की तरह वो वैसा अनुसरण कर लेगा, वैसी जिंदगी जिएगा। लेकिन भोला अवसर की तलाश में होता है। कभी भी किसी को मत कहो कि ये भोला है, भोला नहीं है, वो अवसर की तलाश कर रहा है। सीधा, आचार्य कहते हैं सीधा समझ रहित होता है, इसीलिए उसको पूरा समझदार कहना बिल्कुल मूर्खता है। वो सीधा व्यक्ति सीधा रहता है, समझदारी उसके अंदर कम होती है। लेकिन भोले के अंदर वो बाहर से भोला नजर आता है, अंदर तोप का गोला होता है। कभी इसलिए मत कहना कि हमारे सेठ जी बड़े भोले हैं, समझ जाओ वो क्या है। बच्चे समझदार कम हैं, समझ जाओ सीधे हैं, अभी पिता के रंग में आए नहीं। जिस दिन बड़े होंगे तो उनके अंदर भी भोलापन आ जाएगा। मालूम है बंबई में एक घटना घट गई, बता देंगे नहीं? देखो बाद में मुंह मत बनाना। हो सकता है डबरा की हो सकता है ग्वालियर की हो, जहां की भी हो है। अब सीधा साधा भोला भाला कैसे इंसान इस मायाचारी के चक्कर में पड़कर अपनी पूरी जिंदगी तबाह करता है, उसके बारे में सुनिए। व्यक्ति बंबई गया, वहां खाना तो मिल सकता है, लेकिन 1 और 2 नंबर के लिए बड़ी दिक्कतें आती हैं। सुबह 4 बजे से लाइन लगाना पड़ती है। हम तो कभी गए नहीं, लेकिन जो गए हैं वो बताते हैं। अब क्या हुआ, गांव का एक व्यक्ति था, अब वो उस शहर में पहली बार पहुंच गया अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए। रिश्तेदार का पता उससे गुम गया, तो बेचारा इधर उधर डोलता रहा। सुबह कहीं नाश्ता किया, कहीं खाना पीना खाया, लेकिन शाम होते होते अब पेट गड़बड़ होने लग गया। जब पेट गड़बड़ होने लगा तो अब क्या करें? चारों तरफ पुलिस, बड़े बड़े गार्डन, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, बड़े बड़े मॉल, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, कहीं एक स्थान नहीं मिला जहां वो 1 नंबर या 2 नंबर कर पाए। एक जगह उसने पेंट उतारने की सोची, पीछे सीटी बजी, पुलिस आके क्या कर रहे हो, ये कोई जगह है क्या? बेचारे चेन बंद करी, सीधे आगे गया। अब पेट पकड़ा, कभी इधर देखे कभी इधर देखे। वो सीधा साधा था। कौन था वो? सीधा साधा था, गांव का व्यक्ति था। गांव में तो कहीं भी मेड़ पे बैठ जाओ कोई कुछ नहीं बोलने वाला, कहीं जंगल में बैठ जाओ कोई कुछ नहीं बोलने वाला, कोई टोकने वाला नहीं। वो तो शहर था, बड़ा शहर था, हाईटेक सिटी थी, पूरे भारत की नंबर 1 माया नगरी थी। अब वो बेचारा आधा 1 घंटे तक, भैया प्रेशर तो प्रेशर, आदमी भूखा रह जाए, लेकिन बिना जाए कैसे रह पाएगा? पूरा सिस्टम ही गड़बड़। आखिरकार इधर उधर करते कराते एक सुनसान रास्ते में वो आखिरकार बैठ ही गए। जैसे ही बैठा, दूर एक पुलिस वाला आ रहा था। अब क्या करे बेचारा, ने गमछा उतारा और उसको ढाक दिया। सुनिए मायाचारी करने वालों, एक एक व्यक्ति बड़े कान खोलकर सुनना। ये बंबई और ये गमछा और ये सीधा और ये भोला भाला तो मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूं,
ओरिजिनल में कौन क्या करता है समझना, और समझने के बाद आधा घंटा चिंतन करना। क्या उपाध्याय व्यसन सागर सही कह रहे थे कि नहीं? सोचना अपने गिराबान में देखकर। व्यक्ति प्रेशर बन गया, उसने कर लिया। करते पुलिस को देखते उसने कहा आप करें क्या? तो उसने गमछा उठाया और धीरे से उसको ढक दिया और ढक के बगल में बैठ गया। पुलिस वाला आया, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। बीच सड़क में क्या बैठे हो? ऐसे ही बैठे। अच्छा, कहां से आए हो? फलाने गांव से। क्या के लिए आए हो? रिश्तेदार से मिलने। मिल लिए क्या? नहीं नहीं, थोड़ी देर में मिल लेंगे। अच्छा ठीक है। वो चला गया। एक व्यक्ति उस बिल्डिंग के गेट पे खड़ा था। वो बहुत देर से उसको देख रहा था। व्यक्ति गमछा के बगल में बैठा है, वो ना वो माल पानी लेकर आया है। उसने धीरे से अपना माहौल बनाया और वहीं एक दो राउंड उसने लगाया और किसान से पूछा, जो गांव का व्यक्ति था उससे, क्या भाई बॉम्बे पहली बार आए हो क्या? बोले हाँ हाँ पहली बार आए। काय के लिए आए हो? एक रिश्तेदार रहते हैं यहाँ हमारे, उनके पास मिलने आए हो। अच्छा अच्छा, तो यहाँ क्यों बैठे हो? बोले उसने यही मिलने का पता बताया है। वो समझ गया कुछ माल पानी देने लेने आया। अच्छा अच्छा, तो उसके बगल में वो बैठ गया। अच्छा, इस गमछे में क्या है? कुछ नहीं, थोड़ा सामान रखा है। ठीक है। उसने कहा कहां जाना है? बताओ, पता बताओ, मैं बता देता हूं। उसने कहा वो पता हमसे गुम गया है, हम ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगा तो देख लेंगे भाई, नहीं तो वापस चले जाएंगे। अच्छा ठीक है भाई। 5-7 मिनट दोनों बैठे रहे। बोले सुनो, ये हमारा गमछा ध्यान रखना, 5 मिनट में आ रहे हैं। ठीक है, जाओ आप 5 मिनट में आ जाओगे? बोले हाँ हाँ ठीक है भाई। वो चला गया। चला तो गए, वापस थोड़ी ना आ रहा था। अब वो आदमी बैठा, बैठे बैठे उसने इधर उधर देखा, कोई देख नहीं रहा। उसने पहले धीरे से हाथ फेरा, उसे गुदगुदी सी लगी। उसने सोचा अच्छा माल रखा है भाई। उन्हें धीरे से गमछा उठाया। देखिए मायाचारी कितना, आदमी किस हद तक गिर जाता है ये मैं आपको बता रहा हूं। वो पब्लिक को देख रहा है, पब्लिक तो चल रही आ रही है, उधर देख ही नहीं रहा। मायाचारी कितनी खतरनाक है मैं कह रहा हूं। धीरे से उसने गमछा उठाया और हाथ डाला, हाथ निकाल, गड़बड़ कर दिया, फंस गए हम तो चक्कर में। ऐसे ही महानुभाव आपके साथ कर्म की लीला है। जब मायाचारी करते हो ना, बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि इस मायाचारी से हम करोड़पति बन जाएंगे, इस मायाचारी से हमारे संसार में सारी चीजें मिल जाएंगी, इस मायाचारी से हमारा घर परिवार, हमारा कुटुंब, हमारी समाज खूब फलेगी फूलेगी। लेकिन मायाचारी का हश्र सिर्फ मल है, मल। कीड़ा बनना पड़ेगा, उसी विष्ठा में पैदा होना पड़ेगा, वहीं सड़ गड़कर मलना पड़ेगा। इसके अलावा जीवन में कुछ हासिल होने वाला नहीं। इसलिए मैंने कहा सीधे बने रहो, भोले बनकर मायाचारी मत करो। बगुला देखा है कभी? बगुला देखा है? कभी तालाब पर जाना, कभी नदी के किनारे जाना, या कहीं पानी ज्यादा भर जाए वहां देखना, वो एक पैर पर खड़ा रहता है, घंटों घंटों खड़ा रहता है। ऐसा लगेगा आपको शायद कि वो बगुला एक पैर पर खड़े होकर कितनी जबरदस्त साधना कर रहा है, कितना एकाग्रचित्त होकर के नीचे निगाह करके चुपचाप खड़ा है। ऐसी तपस्या तो हमारे निर्गत साधु भी नहीं करते। क्या गजब की साधना कर रहा है। लेकिन महानुभाव, उसकी साधना साधना नहीं है, वो इतनी मायाचारी कर रहा है कि उसका लक्ष्य है कि नीचे पड़ी हुई मछलियां सीधे झट से पकड़ लूं और अपना पेट पूर्ण कर लूं, गर्द पूर्ण कर लूं। ये विचार उसका है। कहीं आपका भी तो ऐसे ही नहीं है?
कहीं आपका विचार भी इसी तरीके से, तो पेट भरने के लिए जितनी चाहे मायाचारी कर ले। मालूम है कई किराने के व्यापारी लोग जब काली मिर्च की रेट बढ़ जाती है तो पपीते के बीज को मिला देते हैं। कई बार लाल मिर्च में ईंट का पाउडर मिला देते हैं। कई बार इतनी सारी मायाचारी कर लेते हैं कि बासी चीज में ताजा और ताजा में बासी मिलाकर आपको परोस के खिला देते हैं। इसलिए तो कहा गया कि इतनी ज्यादा मायाचारी करने से हमारे आत्मा की कोई हित होने वाला नहीं है। सीता खूब रूपवती थी। क्या थी? खूब जबरदस्त रूपवती थी। उसके जैसा रूप, उसके जैसा सौंदर्य, उसके जैसा गुण उस धरती पे कोई महिला का था ही नहीं। इसलिए जब रावण के कानों में बात पहुंचेगी, इतनी सुंदर अप्सराओं को मात देने वाली सीता इस धरती पर है, तो उसने सोचा वो मेरी रानी क्यों नहीं है। उसने क्या किया? रावण होकर के भी मायाचारी की। क्या किया उसने? एक साधु का भेष बनाया और क्या किया? सीधे उस सीता का हरण कर लिया। एक मायाचारी के कारण कहां जाना पड़ा ये आप सभी लोग जग जाहिर है। इसलिए महानुभाव आप सभी से बार बार ये इंगित किया जाता है, जैसे अंदर हो ऐसे बाहर रहो। अभी 2 मिनट में देखना, जैसे कैमरा आपके साइड होगा, और कैमरा गया, अब नाक में खुजाओगे, कान भी खुजाओगे, मुंह भी पोछोगे, बच्चे को बैठा लोगे, यूं ही कर लोगे। कैमरा जैसे आया ऐसे स्ट्रिक हो जाओगे, जैसा तुम जिंदगी नहीं जी रहे हो ऐसी फोटो खिंचाकर बड़े खुश होते हो। इतने खुश होते हो, आचार्य भगवान कहते हैं इस मायाचारी से तुम बच नहीं सकते। पूरा यहां तक भरे पड़े हो। अगर भगवान महावीर स्वामी फिर से आ जाए और कहें कि अब मायाचारी छोड़ दो, तुम कहोगे भगवान हम आपको छोड़ सकते लेकिन मायाचारी नहीं छोड़ सकते। इतने रच पच चुके हो। अगर सुबह से शाम तक हल्की हल्की भी मायाचारी जो ऊपर ऊपर दिखती है अगर नोट करना चालू करोगे तो किताब की लाइनें समाप्त हो जाएंगी, पेन की स्याही समाप्त हो जाएगी, लेकिन मायाचारी के अर्थ लिखते लिखते तुम थक जाओगे। इतनी बड़ी हुई, कितनी करोगे? पूजा में, अभिषेक में, स्वाध्याय में, प्रवचनों में, आपसी में, उठने बैठने में, गृहस्थियों में, दुकानों में, मकानों में, काम करने में, जाने में, आने में, कितनी जबरदस्त। कहां तक बचोगे? कहां तक बचोगे? और किसको किसको बचाने का प्रयास करोगे? इसलिए आचार्य कहते हैं ये कोयले की कोठरी है। संसार क्या है? कोयले की कोठरी है। इस कोठरी से निकलो, जितना बच सकते हो बच लो। पैर तो काले होंगे ही होंगे, शरीर नहीं होगा तो पैर तो काले होंगे। इसलिए महानुभाव हमारे आचार्य भगवान कहते हैं कि चूल्हे में लकड़ियां जब डालते हैं तो टेढ़ी होती है। लकड़ियां जब लाते हो तो कैसी होती है? टेढ़ी होती है। सांप भी जब चलता है तो टेढ़ा चलता है, लेकिन जब अपने बिल में जाता है तो उस समय सीधा हो जाता है। क्या हो जाता है? लकड़ियां भी टेढ़ी मेढ़ी रहती है, लेकिन चूल्हे में जब डाली जाती है तो उसमें भी अपने आप सीधी हो जाती है जल जल कर। भगवान आत्माओं आपसे ये कह रहा हूं, जिंदगी भर तुमने मायाचारी की होगी, लेकिन अंत समय के लिए सुधर जाओ, सीधे हो जाओ। क्या हो जाओ? भोले मत बनना, नहीं तो गमछा के नीचे हाथ डालकर बैठना पड़ेगा और जिंदगी छल और मल से लिप्त रहेगी, निर्लिप्त नहीं होने वाली। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि आप कितनी भी मायाचारी कर लें, अंत समय में ये सोच कर रखना कि हमें तिरंज गति में जाना ही पड़ेगा। क्योंकि महानुभाव आज की इस युग में व्यक्ति चौकीदार नहीं रखता, क्योंकि इंसान पर उसको भरोसा नहीं है, उसको जानवर पर भरोसा है। इसीलिए वो भाई को चाबी देकर नहीं जाता, पिता को चाबी देकर नहीं जाता, वो पूरे घर की रखवाली के लिए
डॉग तैनात कर कर जाता है, उसे विश्वास है कि जानवर वफादार निकल सकता है, लेकिन इंसान के अंदर वफादारी खत्म हो चुकी है, ईमानदारी खत्म हो चुकी है। इसलिए महानुभाव आचार्य भगवान कह रहे हैं कि वो जानवर पर विश्वास करता है, इंसान पर नहीं। क्यों? क्योंकि उसको हर क्षण पे धोखे नजर आ रहे हैं, मौके नजर नहीं आ रहे। इसलिए आचार्य भगवान बता रहे हैं कि हमें वास्तविक जीवन जीना चाहिए, एक बालक की तरह जीवन जीना चाहिए, सरल बनकर के रहना चाहिए, और जैसे बाहर है ऐसे अंदर जीवन जीना चाहिए। और जब अंदर और बाहर की प्रवृत्ति एक हो जाएगी ना, उस दिन आप मोक्ष मार्ग की ओर कदम बढ़ा लेंगे। आपका जीवन बहुत पवित्र हो जाएगा। आपकी हाव भाव, बैठने की, उठने की, बोलने की हर क्रिया बिल्कुल अलग और महानुभाव भगवान आत्माओं की तरह आप भी उस आत्माओं में समाजित हो जाएंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। आज आर्जव का दिन है। किसका है? यानी मायाचारी से रहित जीवन जीना। कोशिश करिए, मुझे मालूम है आप छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी भी एक मजबूरी है, गृहस्थी में है, करना आपकी मजबूरी है, लेकिन इसको मजबूती मत बनाएं। शाम के बैठकर आलोचना पाठ करें, प्रतिक्रमण करें और अपनी सारी जिंदगी की गलतियों की क्षमा मांगते रहें कि हे प्रभु, इस पर्याय में हमारा जन्म हुआ है, लेकिन हम चाहते नहीं है मायाचारी करने, लेकिन हो जाती है, फिर भी हमें क्षमा करें और कोशिश करें नेचुरल जीवन जिए, जैसे सदाबहार रहते हैं, और हमेशा अच्छी तरीके से रहें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलिए उत्तम आर्जव धर्म की।